हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑडियोलिक। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लॉगरिथम के बारे में। लॉगरिथम क्या होता है, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं और इससे हमें कैलकुलेशन करने में कैसे मदद मिलती है। तो अगर आपसे एक चीज पूछी जाए कि 399 इंटू 699 और 699 प्लस 399, तो इन दोनों में से आप किसको सॉल्व करना पसंद करेंगे? इन दोनों में से आप किसको सॉल्व करना पसंद करेंगे? तो आप कहेंगे कि हम ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करना कठिन होता है। मल्टीप्लाई करना आमतौर पर कठिन होता है। अगर इसको बड़ा कर दो और बड़ा कर दो, या डिवाइड भी करना हो तो वो कठिन होगा। यहाँ सब्ट्रैक्शन करना होगा तो वो इजियर होगा, है ना। तो यह मेथड, लॉगरिथम का मेथड क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई को और डिवाइड को, यह ऐड और सब्ट्रैक्ट में चेंज कर देता है और इससे इजीली क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाता है। ठीक है सर, इतना समझ में आया। तो लॉगरिथम को प्रपोज किया था जॉन नेपियर ने। लॉगरिथम की जो थ्योरी दी, ये दी जॉन नेपियर जी ने। ठीक है, इतना समझ में आया। अब लॉग क्या होता है? तो लॉग को लोग समझते हैं, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, लोग। अब लोग क्या दिखाते हैं? लोग अपनी पावर दिखाते हैं। लोग अपनी पावर दिखाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लोग से हमें, यानी कि लॉग से हमें पावर पता चलने वाली है। लॉग से हमें पावर पता चलने वाली है। यहां पर पावर आ जाएगी। कैसे? जैसे मान लो हम लोग लिखें 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। यही होगा 2 2 जा 4 2 जा 8, है ना। तो यहां पर अगर लॉग में इसको लिखा जाए तो आंसर कितना आता? 3, है ना। आंसर 3 आता, क्योंकि यहां पर 2 की पावर कितनी थी? 3 थी। तो लोग क्या बताएंगे? उसकी पावर। ठीक है, समझ में आया। अगर यहां पर देखो, अभी एक चीज समझ में आ गई ना कि लॉग से हमें क्या पता चलता है? पावर। बस इतना समझो। उसके बाद दूसरी चीज क्या देखने वाली है कि अगर यहां पर लिखा होता है एक और चीज, देखो 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27। 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो यहां पर लॉग की पावर कितनी बनती? लॉग इज इक्वल टू कितना बनता? 3। क्यों? क्योंकि लोग जो होते हैं वो अपनी पावर दिखाते हैं। तो लोगों ने, मतलब लोग ने पावर दिखा दी। कितनी पावर? 3 थी तो 3 आ गई। ठीक है सर। अब यहां पर इन दोनों में पता नहीं चल पा रहा है कि कब 8 आएगा, कब 27 आएगा, और कहां पर 2 की पावर लगानी है, कब 3 की पावर लगानी है। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन ढूंढा गया। इसको लिखने का, कि इसको कैसे लिखा जाए कि यह भी पता चल जाए कि 2 की पावर 3 करने से 8 बन रहा है, और यहां पर पता चल जाए कि 3 की पावर 3 करने से 27 बन रहा है। ऐसे हम अगर log 3 लिखते हैं तो पता तो चल नहीं पाएगा कि 2 की पावर 3 करनी है तो 27 बनाना है, या फिर 2 की पावर 3 करके 8 बनाना है। ठीक है सर, इतना समझ में आया कंफ्यूजन? इन्होंने क्या किया, जॉन नेपियर जी ने क्या किया? जॉन नेपियर जी ने यह किया कि यहां पर इन्होंने लगा दिया 3। रुको रुको, इसको इरेज कर देते हैं और इसको भी इरेज कर देते हैं। लॉग था, लॉग कितनी पावर बनी थी? 3, है ना। कब बनी थी? जब 2 की पावर लगाई गई थी। बना कितना था? 8 बना था, जब 3 पावर ली गई। अभी हमें नहीं समझ में आया सर, फिर से समझाते हैं। देखो, कहने का मतलब ये है कि इसकी बेस की क्या पावर रखी जाए कि यह बन जाए। अभी भी नहीं समझ में आया सर? अभी एक चीज समझो कि लॉग के सामने जो बताता है लॉग, वह बताता है पावर, है ना। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया ना। यानी कि x जो होता है, यानी कि लॉग के सामने वाला जो होता है वह बताता है पावर। ठीक है सर, इतना समझ में आया। अब जो यहां रह जाता है वह क्या बताता है कि इससे इसको बनाना है, यानी 2 से 8 को बनाना है। 2 से 8 को हमें बनाना है। उधर पावर चली गई। जो लोग जो होते हैं, लोग अपनी पावर दिखाते हैं, तो लोग ने दिखाई क्या? केवल पावर। अब इधर क्या है? इधर 2 से हमें 8 बनाना है। तो जो चीज बन के आती, जैसे पेड़ ऊपर आया, नीचे उसकी क्या थी? रूट्स। नीचे रूट थी, यानी रूट से पेड़ को बनना है, यानी रूट से पेड़ को बनना है, रूट से सूट बननी है ना। तो नीचे क्या लिखा जाएगा? जिससे बनना है, जिससे जो बनना है, और जो बन के आ रहा है वह ऊपर होगा। देखो यहां पर समझो कैसे। लॉग 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 2 से बनाना था हमें, है ना।
टू की पावर 3 थी तब तो 8 बना था। 2 से हमें बनाना है, यानी कि 2 क्या होगा, रूट की तरीके काम करेगा, जड़ की तरीके। तो जड़ें कहाँ होती हैं, नीचे, यानी कि इससे बनने वाला है। क्या बन के आया, बन के आया 8। ठीक है सर। अब लॉग क्या दिखाते हैं, लॉग दिखाते हैं पावर जो की थी 3। ठीक है सर, समझ में आ गया। दूसरा वाला एग्जांपल लेते हैं जो लिया था अभी, यानी कि लॉग 2733। ये कैसे बना, यह ऐसे बना, अभी एग्जांपल लिया था ना, 3 की पावर 3 की जाए तो 27 बन जाएगा, 3 की पावर 3 ली जाए 27 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया गया कि 27 बन रहा है ना, 27 बन रहा है, 27 बन रहा है। कब बन रहा है, जब 3 से 27 बन रहा है, 3 से 27 बन रहा है। कब बन रहा है, जब उसकी पावर 3 हो जाए। यानी कि लॉग क्या कहता है कि 3 की पावर हम क्या लें, 3 की पावर हम क्या लें कि 27 बन जाए। ठीक है सर, और इसको अच्छे से और एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखो यहां पर AXN था, यानी कि A की पावर कुछ थी, यानी कि मान लो यहाँ 4 था, 4 की पावर 2 थी, तो ये 4 था, ये उसकी पावर 2 थी, और n था ये जो 16 आएगा। ठीक है सर। उसके बाद जब हम इसको बदलेंगे लॉग के फॉर्म में, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो लॉग लगाएंगे, उसके बाद a को नीचे रखेंगे। a क्या होता है, जिससे बनता है, जिससे नीचे कौन सी चीज होती है, नीचे जड़ होती है, जिससे बनता है, जिससे पेड़ बनता है। यानी कि यहाँ पर क्या है 4, तो नीचे 4 रख लिया, 4 से ही तो 16 बन रहा है। उसके बाद बन क्या रहा है 16, 4 से 16 बन रहा है, 4 से 16 बन रहा है। अब जो लॉग होते हैं वो पावर दिखाते हैं, तो लोगों ने पावर दिखा दी। कितने लोगों ने पावर दिखाई, लोगों ने पावर दिखा दी 2। ठीक है, समझ में आया, आ गया होगा। उसी को इस फॉर्म में लिख दिया गया, लॉग a और n, उसकी मतलब n लिख दिया गया, उसके बाद x। अब इनके नाम क्या होते हैं इसे समझ लेते हैं। इसके नाम होते हैं, इसको हम बोलते हैं बेस ऑफ लॉग, इसे बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ लॉग, और यह जो होती है वो होती है पावर। ठीक है, यह जो होती है वह होती है पावर। बताई ना हमने कि लोग क्या दिखाते हैं, लोग पावर दिखाते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके थोड़े से अच्छे लेवल के एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे ये वाला टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। देखो अब ये लॉग क्या कह रहा है, ये लॉग ये कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो कि जो चीज नीचे होती है, नीचे क्या होती है, जड़ें, उनसे पेड़ बनता है। यानी कि यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर 2 से, यहाँ पर 2 से कुछ बनने वाला है। 2 से क्या बनने वाला है, जो चीज ऊपर होती है ना, जो चीज कहाँ गया, इसका चला गया है, चलो अभी लिखते नहीं है, यहाँ पर देखो लॉग a से n बनने वाला है, लॉग 2 से, यानी कि 2 से बनने क्या वाला है 4√2, 4√2 बनने वाला है। कब, जब इसकी पावर कुछ भी हो, मान लो x, जब 2 की पावर x कर दी जाए, 2 की पावर x कर दी जाए तो यह बन के आ जाए, 2 की पावर x कर दी जाए तो यह बन के आ जाए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1/2। अंडर रूट में जब होता है तो पावर 1/2 लगाते हैं, क्यूब रूट में जब होता है तो पावर 1/3 लगाते हैं। और इसके बाद इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पर आ गया 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2, यानी कि ये हो गया 2 2 जा 4, 1 5, 5/2। तो यहाँ पर आ जाएगा, जगह नहीं है, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 5/2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 5/2। ठीक है, x इज इक्वल टू आ जाएगा 5/2, यानी कि यहाँ पर इसकी कितनी पावर रखी जाए तो ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर इसकी हम लोग पावर रख दें, अगर हम यहाँ पर पावर 5/2 रखते हैं तो 2 की पावर जब 5/2 होगी तो यह आ जाएगा, 2 की पावर जब 5/2 होगी तो 4√2 आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये लोग क्या कह रहा है कि 9 की हम लोग पावर क्या रखें कि 27√3 आ जाए, क्या रखें।
अब इसे देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अब हमें पता नहीं चल रहा है क्या रखना चाहिए, तो हम इसको इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। यानी कि 9 की पावर हम लोग मान लो रखते हैं x, 9 की पावर हम लोग रखते हैं x, 9 ही से तो बनेगा, जड़ नीचे है तब तो ये बड़ा वाला पेड़ बन के आ रहा है। तो 9 की पावर रखते हैं x, जो यहाँ पर x आने वाली है, तो बन कितना रहा है 27/√3। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 3 की पावर 2 उसकी पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 3 3 की पावर 1/2। ठीक है सर, समझ में आया। फिर यहाँ पर 3 की पावर 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 3 2 जा 6 1 7 7/2, यानी कि 3 की पावर आ जाएगी 7/2। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 7/2, तो x इज इक्वल टू 7/4, x इज इक्वल टू 7/4। यानी कि यहाँ पर अगर x की जगह हम 7/4 रखते हैं, यानी कि 9 की पावर अगर 7/4 होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 27/√3। इसका आंसर आ जाएगा 27/√3। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। अब लॉग सॉल्व हो जाएंगे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जैसे कि अगर लॉग ए नीचे भी ए हो और ऊपर भी सेम ए हो तो आंसर 1 आता है। कैसे आता है इसको देखते हैं। मान लीजिए इसके एग्जांपल में देखते हैं। मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है log 2 to the power 2 की पावर log 2 to the base 2 इज इक्वल टू कितना। देखो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 की पावर क्या ली जाए, 2 की पावर क्या ली जाए, यानी जड़ क्या कह रही है, नीचे वाली जड़ क्या कह रही है, ऊपर वाला ये पेड़ बन रहा है, तो जड़ कह रही है कि क्या पावर लें, लोग अपनी कितनी पावर दिखाएं कि ये 2 बन जाए, है ना। नीचे वाला 2 कह रहा है कि कितनी पावर लूं कि बड़ा वाला 2 बन जाए, कितनी पावर लूं कि ये आर्गुमेंट आ जाए, है ना। बेस कह रहा है कितनी पावर लूं कि आर्गुमेंट बन जाए। तो यहाँ 2 की पावर 1 ले लोगे तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, है ना। तो यहाँ पर इस कंडीशन में इसीलिए 1 आंसर होता है, 1 आंसर होता है, यानी कि 2 की पावर 1 लेने पर 2 आ जाएगा। इसका दूसरा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे log 3 बना दो 3 बेस पे। तो यहाँ पर अब log की 3 मतलब बेस 3 की कितनी पावर ली जाए कि जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट यह होता है, यानी कि यह कब आएगा, अगर हम बेस की पावर कितनी लें तो आर्गुमेंट 3 आ जाए, तो बेस खुद ही 3 है, तो इसकी पावर अगर हम 1 ले लें तो आर्गुमेंट हमारा 3 आ जाएगा। ये वाली प्रॉपर्टी भी सर क्लियर हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी आती है, log a की पावर अगर log 1 टू द बेस a अगर लिया जाता है तो इसका जो आंसर आता है वह हमेशा 0 आता है। कैसे सर, यह हमको समझो बच्चों। देखो अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं, अगर इसकी पावर 0 करते हैं तो आंसर हमेशा कितना आएगा 1, आंसर हमेशा कितना आएगा 1। यहाँ पर दूसरा लेके देखते हैं, अगर हम लोग 3 की पावर 0 करते हैं तो आंसर कितना आएगा 1, ये हम जानते हैं। तो वही चीज तो यहाँ पर लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है कि log a कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर ले सकते हैं। एक जो बेस है ये है, तो ये पूछ रहा है कि आर्गुमेंट 1 कब होगा, यानी कि यह बेस है, ये 2, ये पूछ रहा है कि आर्गुमेंट 1 कब होगा। तो 1 हमेशा तभी होगा जब इसकी पावर 0 ली जाए। तो अगर कभी भी आर्गुमेंट 1 आ रहा है, आर्गुमेंट यहाँ पर 1 लिख के आ रहा है, यानी कि किसी भी लॉग का यहाँ पर 2 लिखा है और यहाँ पर 1 लिख के आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि पावर 0 होने वाली है। तब तो जब 2 की पावर 0 लेंगे तब तो आंसर 1 आएगा। यानी जैसा हमने अभी जाना ना कि बेस कहता है कि कितनी पावर ली जाए, मेरी कितनी पावर ली जाए कि यह आर्गुमेंट आ जाए। देखो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है इतनी देर से, है ना, ये शिव, है ना, कितनी पावर ली जाए कि आर्गुमेंट आ जाए। तो यहाँ पर अगर पावर 0 लेंगे तभी आंसर 1 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 ले लेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा, लेकिन वो अपने आर्गुमेंट में है नहीं, आर्गुमेंट अपना 1 है यहाँ पर। ठीक है सर, इतना सब समझ में आ गया।
अब हम लोग अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगली प्रॉपर्टी यहाँ पर यह है। यह प्रॉपर्टी क्या कहती है? log 1/2 टू द बेस a, log 1/a टू द बेस a इज इक्वल टू -1। हमेशा -1 आएगा? हम तो नहीं मानते सर, हमें तो नहीं लगता आएगा। अच्छा चलो देखते हैं। देखो यहां पर अगर हम log लें, यहां पर ले लेते हैं 2, यहां पर ले लेते हैं आर्गुमेंट में 1/2, तो अब -1 आ रहा है या नहीं आ रहा है ये चेक करके देखते हैं। अगर आ रहा है तो इसका मतलब यह प्रॉपर्टी ठीक है, नहीं आ रहा है तो यह प्रॉपर्टी गलत है। तो हम इसको लिख सकते हैं log, यहां पर इसको लिख सकते हैं टू द पावर -1। समझो आराम से कैसे किया। जब वैल्यू ऊपर जाती है तो उसकी पावर जो होती है वह नेगेटिव हो जाती है। 2 की पावर 1 थी, हमने इसको रेसिप्रोकल किया तो यहाँ पर जो उसकी पावर थी वह नेगेटिव हो गई, वो जो पावर थी वो नेगेटिव हो गई। ठीक है सर, अब क्या होगा? अब यहाँ पर यह होगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2 की पावर हम क्या लें कि 2 - 1 बन जाए। 2 की पावर हम क्या लें कि जो वैल्यू आए यानी कि जो आर्गुमेंट आए 2 - 1 बन जाए। तो क्या लेंगे हम? यहाँ पर -1 लेंगे, -1 ही लेंगे तब तो ये बनेगा। नहीं आया समझ में? देखो जब ना आए समझ में तो ऐसे किया करो। 2 नीचे है, ये जड़ है ना। 2 की पावर लोग क्या दिखाते हैं? पावर। मान लो हमने x ले लिया तो 2 की पावर अगर हम x लें तो बन जाए कितना? 2 की पावर -1। ठीक है, अब आंसर कितना आ गया? x इज इक्वल टू -1। आया समझ में? आ गया। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर कभी भी बेस और जो आर्गुमेंट होगा, बेस और आर्गुमेंट होगा, वह अगर रेसिप्रोकल करके लिखा है, पहले सीधा फिर दूसरा वाला उल्टा, तो इस कंडीशन में हमेशा आंसर -1 आएगा। 1 कब आएगा? जब बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम हो तो 1, अगर उल्टे हो जाएं तो -1। ठीक है, और अगर आर्गुमेंट ही 1 आ जाए तो जो पावर आएगी, जो आंसर आएगा लॉग का, वह आएगा 0। ठीक है, इतना समझ में आ गया। लोग क्या दिखाते हैं? लोग अपनी पावर दिखाते हैं। ठीक है सर, समझ में आया। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है? इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यहां पर जो बेस है यानी कि जो ए है वह 0 से बड़ा होना चाहिए। जो बेस है वह 0 से बड़ा होना चाहिए। कभी हम लोग निगेटिव नहीं रखेंगे। यहाँ पर बेस निगेटिव रख के हम लोग को हमेशा सॉल्व नहीं होगा, हमेशा डिफाइंड नहीं होता। इसके क्या रीजन होते हैं वह भी पता चलेंगे आपको। पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो हमें एक चीज़ क्या जानी कि यहाँ पर जो बेस होगा लॉग का, उसे हम लोग नेगेटिव नहीं लेंगे, वह हमेशा 0 से बड़ा होगा, है ना, यानी कि वह हमेशा पॉजिटिव होगा। दूसरी चीज, ये कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। ये कभी भी यानी जो बेस है उसे हम कभी भी 1 नहीं लेंगे। तीसरी चीज क्या पता चली? तीसरी चीज हम क्या जानना चाहेंगे कि जो n है यानी कि जो आर्गुमेंट है वह हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। फॉर डिफाइनिंग लॉग को डिफाइन करने के लिए ये तीनों कंडीशनें होनी चाहिए। इस कंडीशन में हम लोग लॉग को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद यह चीजें हो गई। अब इसके रीजंस क्या हैं उन्हें अगले लेक्चर में कर लेते हैं। ये 2 चीजें समझ लेते हैं, उसके बाद ये वाला लेक्चर खत्म कर देते हैं और इन चीजों को अगले लेक्चर में देख लेंगे कि ऐसा क्यों हम लोग को करना पड़ता है। अगर हम लोग 1 ले लेते हैं तो क्या दिक्कतें आ जाती हैं, अगर इसको निगेटिव ले लेते हैं तो क्या दिक्कतें आ जाती हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे। यहाँ पर ये चीज देखते हैं कि ln10 और log10 का मतलब क्या होता है। तो जैसे कभी भी खाली log10 लिख के आ जाए, है ना, जैसे यहाँ पर ऐसे लिख के आ जाए log 100, तो यहाँ पर इसका जो बेस होगा वह हमेशा 10 माना जाता है। अगर कभी ऐसे छोड़ दिया, नहीं लिख के दिया, खाली log
100 लिख दिया, 1000 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर हमेशा 10 जो है वह छिपा हुआ है। ठीक है सर। अब इसका आंसर कितना आएगा? अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या है, 10 पहले से छिपा हुआ है। और जहाँ इन वाले लॉग को क्या बोलते हैं, जिसमें मतलब ऐसे लिख के दे दिया और यहाँ पर 10 जो था वह 10 छिपा हुआ है, इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। यह नेचुरल है, यहाँ पर यह 10 जो नेचुरल है। नहीं भी लिखा तब भी हमें, नहीं लिखा तो हम लोग ले लेंगे, और जो लिख के दिया जैसे यहाँ पर 2 3 4 5 9 जो भी दिया तो उसको ले लेंगे। अगर कभी ऐसे छोड़ दिया तो उस कंडीशन में हम 10 ले लेंगे। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा? यहाँ पर अब देखो, अब यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करो, ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, दोनों जगह ए, लॉग ए टू द पावर ए, नहीं लॉग ए टू द बेस ए, आंसर हमेशा कितना आता है? 1, है ना। और अगर अपने बेसिक चीज से देखो तो लॉग क्या कह रहा है कि 10 की क्या पावर लूं, लॉग के सामने पावर आती ना, कि 10 की क्या पावर लूं कि 10 आंसर आ जाए, तो 1 पावर लो तब आंसर आएगा। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। अब एक चीज यहाँ पर आती है ln 10। अगर कभी भी ln लिख के 10 लिख दिया, 10 नहीं लिखा, कुछ भी यहाँ पर लिख दिया 9 7 10, तो अभी 10 ही लिख लेते हैं। अगर कभी भी ऐसा लिख दिया ln 10, तो यहाँ पर ln के केस में अगर कभी ln लिख के छोड़ दिया, अगर यहाँ पर कुछ लगाया फिर तो ठीक है, अगर यहाँ 3 लगा दिया फिर तो हम लोग 3 ही बेस मानेंगे। अगर कभी भी ln लिख के छोड़ दिया तो इस केस में बेस कितना होगा? ln के केस में, लॉग के केस में हमने देख लिया, लॉग लगा के छोड़ा तो 10। ln के केस में यहाँ पर जो बेस आता है वो आता है e, एक्सपोनेंशियल। इसकी मतलब इसकी जो वैल्यू होती है लगभग 2.71 के अप्रॉक्स होती है। तो अगर कभी भी ln लगा के छोड़ दिया, यानी कि लिख दिया ln 10 या 1000, तो यहाँ पर क्या है? e, यहाँ पर कितना है? e, यहाँ पर कितना है? e। समझ में आ गया। अगर इस ऊपर वाले को सॉल्व करें तो इसका आंसर कितना आएगा? यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 छिपा हुआ है, जब लॉग लगा के छोड़ते हैं तो 10 छिपा हुआ होता है। तो ये क्या कह रहा है कि 10 की क्या पावर लूं कि यहाँ पर 100 बन जाए? तो 10 की पावर क्या ली जाए कि 100 बन जाए? तो 10 की पावर 2 ली जाए, तो 10 इंटू 10 तब 100 बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा? 100, मतलब 2। या फिर एक तरीका और कर सकते हो, वो क्या है सर? वह यह है कि हम लोग इसको क्या कर लें, log 10 और यहाँ पर 10 टू द पावर 2, 10 की पावर 2। ठीक है, लेकिन अभी वो वाली प्रॉपर्टी नहीं बताई। चलो एक प्रॉपर्टी और आज जान लेते हैं, अगर कभी आर्गुमेंट की पावर दी हुई हो। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और इसके आगे की जो प्रॉपर्टीज होती हैं लॉगरिथम की, उन्हें हम अगले लेक्चर में देखेंगे, और इसके साथ साथ इसके तमाम सारे क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तब तक के लिए देखते रहिए एडुहोलिक। थैंक यू वेरी मच।